नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम सभी यहाँ अपठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। कक्षा 7वीं। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये समझते हैं अपठित का क्या अर्थ होता है। अ को यदि हम अलग कर दें तो पठित शब्द निकल कर आता है। पठित अर्थात पढ़ा हुआ। अ का यहाँ पे अर्थ नहीं से है, जिसे हमने नहीं पढ़ा या जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हमारी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, लेकिन वो कहीं बाहर से वो कोई गद्यांश आपको दे दिया जाता है, किसी कहानी का, किसी निबंध का कोई हिस्सा, और उस पर आधारित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश यानी जिसे आपने नहीं पढ़ा है वो आपको एक गद्यांश दिया जाता है, गद्य का अंश, और उस पे आधारित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ गद्यांश का ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे जो आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ देख पाएँ, और फिर उसको समझने के पश्चात हम सभी प्रश्नों पर जाएंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। इसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी करना है। तो सभी विद्यार्थी साफ सुथरी और प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर राइटिंग में कार्य करके गूगल क्लासरूम में भी जमा करेंगे। चलिए देखते हैं पहला गद्यांश क्या है। घर वालों से शिष्ट व्यवहार करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाहर वालों से। घर में दूसरों का ख्याल रखने और अच्छा व्यवहार करने से नज़दीकी और अपनापन बढ़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि हम बाहर वालों के साथ तो अच्छा व्यवहार कर जाते हैं, लेकिन अपने भाई बहनों के साथ जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं, अपने कई बार माता पिता के पास जाकर हम खींच प्रकट कर देते हैं, झुंझला जाते हैं, चिड़चिड़ाहट दिखा देते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, जो कि गलत है। विनम्रता का मतलब है अच्छी तहजीब। क्या है विनम्रता का मतलब? ये लिखा है, आप देखें। विनम्रता का मतलब है अच्छी तहजीब का पालन। खुद को संतुष्टि देने के साथ ही विनम्रता और शिष्ट व्यवहार के और कई फायदे हैं, किंतु फिर भी लोग विनम्रता का पालन नहीं करते। कठोर और असभ्य लोग थोड़े समय के लिए सफल हो सकते हैं, मगर ज़्यादातर लोग ऐसे व्यवहार वालों से दूर रहना चाहते हैं और आखिरकार ऐसे लोग नापसंद कर दिए जाते हैं। अर्थात यदि आपको लगता है कि आजकल ज़माना जो है कठोर लोगों का है, तो ऐसा नहीं है। वो थोड़े समय के लिए अपनी जीत हासिल कर लेते हैं उस पल में, उस समय में, लेकिन वैसे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। ऐसे व्यवहार वालों से दूर रहना ही लोग चाहते हैं, और फिर आखिर में क्या होता है, उन्हें हम नापसंद कर जाते हैं। बच्चों को बचपन से ही विनम्र व्यवहार की शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि बड़े होकर वे सभ्य, समझदार और दूसरों का ख्याल रखने वाले बन सकें। एक बार विनम्र व्यवहार सीख लें तो वो उम्र भर साथ रहता है। ये दूसरों का ख्याल रखने और संवेदनशील होने के नज़रिए को दर्शाता है। संवेदनशील का अर्थ होता है हम किसी की भावनाओं को उतना ही महसूस करें। यदि किसी को चोट लगी है तो उसके दर्द को उतना ही भीतर से महसूस करना। दूसरों की भावनाओं को समझना संवेदनशील होना होता है। यदि किसी की खुशी हो रही है तो उस खुशी में शामिल होना, किसी को दुख हो रहा है तो उसके दुख को महसूस कर पाना, इसका अर्थ होता है संवेदनशील। ऐसी ही बातें बहुत छोटी और साधारण लगती है, लेकिन इंसान को बहुत दूर तक ले जाती हैं। उदाहरण के लिए कृपया, शुक्रिया, धन्यवाद और मुझे क्षमा कर दीजिए जैसे चंद शब्द जादू का असर दिखाते हैं। कौन से शब्द जादू का असर दिखाते हैं? कृपया, शुक्रिया, धन्यवाद और मुझे क्षमा कर दीजिए। ये चंद शब्द ऐसे हैं जो आपके व्यवहार में एक जादू जैसा परिवर्तन ला देते हैं। आइए प्रश्नों को देखें और आप सभी पहले प्रश्नों के जवाब देंगे, खुद ब खुद सोचेंगे इसका उत्तर क्या क्या हो सकता है। घर वालों से शिष्ट व्यवहार करना क्यों ज़रूरी है? फिर विनम्रता का क्या अर्थ है? और कठोर व्यवहार करने वाले लोगों का पर क्या प्रभाव पड़ता है? चौथा प्रश्न है, विनम्र व्यवहार क्या दर्शाता है? किन शब्दों में जादू का असर होता है? आप सभी प्रश्नों के उत्तर अपने यहाँ पर इसमें से जो आपका ये अनुच्छेद दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, इसमें से ढूंढ के लिख सकते हैं। आइए हम इनके उत्तर, संभावित उत्तरों को देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर हो सकता है, आप यहाँ देखें, घर वालों से शिष्ट व्यवहार करने से नज़दीकी और अपनापन बढ़ता है।
दूसरे प्रश्न का उत्तर हो सकता है विनम्रता का अर्थ है अच्छी तहजीब का पालन। तीसरे प्रश्न का उत्तर कठोर व्यवहार करने वालों से ज़्यादातर लोग दूर रहना चाहते हैं और आखिरकार ऐसे लोग नापसंद कर दिए जाते हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर कुछ यूँ होगा, विनम्र व्यवहार दूसरों का ख्याल रखने के नज़रिए को दर्शाता है। पांचवा प्रश्न का उत्तर होगा कृपया, शुक्रिया, धन्यवाद और मुझे क्षमा कर दीजिए जैसे शब्दों में जादू का असर होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है आप सभी इन प्रश्नों के उत्तरों को सही ढंग से समझ पाए हैं। आप इसे अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करने के पश्चात कार्य को गूगल क्लासरूम में सबमिट करेंगे। धन्यवाद।